आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के बर्मा टुडे से मैथ का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है परिमेय संख्या। यहाँ पर हम लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। अगर आप एक बार हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, +1 है, -1 है, 0 है या फिर 10 है। तो देखिए जो पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या जो होता है, पूर्ण संख्या हमारा 0 से स्टार्ट होता है, यानी पहले 0 होगा, फिर आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और ये इसी प्रकार से जाता है। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है कि सबसे छोटा का बात हो रहा है कि सबसे छोटा कौन है, मतलब पूर्ण संख्या में सबसे छोटा कौन है। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से। तो ये जो 0 है ना, यही सबसे क्या है, छोटा है, मतलब सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर 3, मतलब ये 0 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। और देखिए यहाँ पर जितना भी होगा सबसे छोटा कौन है, 0 ही तो है, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, 0 हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, +1 है, -1 है, 0 है या फिर 10 है। तो देखिए प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, प्राकृत संख्या, तो गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में जो संख्या हमारा 1 से स्टार्ट होता है, यानी पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस प्रकार का जो होगा, मतलब जो संख्या 1 से शुरू होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या बोलेंगे। मतलब एक्चुअल में प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 से शुरू होता है, फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कौन है, 1 है, मतलब यही तो सबसे छोटा है। यहाँ पर 2, 3, 4, 5, यहाँ पर जितना भी होगा सबसे छोटा कौन है, 1 ही तो है, इसलिए 1 जो है ये क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। अब यहाँ पर आप 1 बोलिए या फिर आप +1 बोलिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपका 1 हो गया, 1, ठीक है, ये हमारा क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो ये जो है ये ऑप्शन नंबर 1, यानी जो +1 है ये हमारा आंसर है। मैंने आपको बार बार बताया, आप 1 बोलिए या फिर आप +1 बोलिए, दोनों का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और क्वेश्चन 4 में है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है। यहाँ पर भाज्य और अभाज्य का बात हो रहा है। पहले तो मैं आपको भाज्य और अभाज्य के बारे में बता देता हूं। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 2, 3, 4, 5, 6, मान के चलिए हमने इस प्रकार से ले लिया। अब देखिए भाज्य और अभाज्य को सबसे पहले हम लोग सीखते हैं। 2, ये जो 2 है यह किसका किसका पहाड़ा में आता है, तो 2 जो है ये 1 का पहाड़ा में आता है और 2 का पहाड़ा में आता है। ये जो 3 है ये किसका किसका पहाड़ा में आता है, तो ये 1 का पहाड़ा में आता है और 3 का पहाड़ा में आता है। ये जो 4 है ये किसके किसके पहाड़ा में आता है, तो 1 का पहाड़ा में, 2 का पहाड़ा में और 4 का पहाड़ा में 4 आता है। उसी प्रकार से अगर 5 को देखेंगे तो देखिए ये 1 का पहाड़ा में आता है और सिर्फ 5 का पहाड़ा में आता है। 6 अगर देखा जाए तो यह 1 का पहाड़ा में आता है, 2 का पहाड़ा में आता है, 3 का पहाड़ा में आता है और 6 का पहाड़ा में आता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर 2 को देखें, 3 को देखें और 5 को देखें, ठीक है, ऐसे और बहुत सारा होगा लेकिन मैं अभी आपको यहां तक ही बताता हूं। 2, 3, 5 अगर ये सबको अगर देखा जाए तो देखिए ये क्या है, 2 ठोकर के है, मतलब 2 ठोकर के है, मतलब यहाँ पर 1 है और ये खुद है। यहाँ पर 3 में अगर देखा जाए तो 1 है और ये 3 खुद है। 5 को देखा जाए तो यहाँ पर 1 है और ये 5 खुद है। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से, मतलब खुद से, जो 1 से कटता है और खुद से कटता है, बात समझिए, जो 1 से कटता है और खुद से कटता है उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। किसको कहेंगे, जो 1 से कटता है या और खुद से कटता है, जो 1 से कटता है और खुद से कटता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 2 है, 3 है, 5 है, ये सब क्या है, 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है, तो ये सब जो है ये हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, और जो 1 और खुद के अलावा कोई और संख्या सभी कटे तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, मतलब उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए ये जो 4 है, 4 को अगर यहाँ पर देखा जाए, इस 4 को अगर देखेंगे तो 1 से भी कट रहा है और खुद से भी कट रहा है। 1 और 4 से तो कट रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर और एक नंबर से कट रहा है, मतलब 2 से भी कट रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा भाज्य संख्या में आ गया। मतलब ये 4 जो है, ये जो 6 है, ये सब हमारे क्या है, भाज्य संख्या है। समझ में आया? या फिर आप ऐसे याद रखिए कि जिसका ये 2 गुणनखंड होगा। देखिए यहाँ पर 2 गुणनखंड है, यहाँ पर भी 2 गुणनखंड है और यहाँ पर भी 2 गुणनखंड है। तो जिसका 2 गुणनखंड होगा उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य। मतलब यहाँ पर क्या होगा, 2 गुणनखंड होगा और भाज्य में क्या होगा, 2 से अधिक होगा। 2 से अधिक मतलब 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, मतलब 2 से क्या होगा, अधिक होगा। अगर 2 से अधिक हो गया तो भाज्य और अगर 2 है तो अभाज्य। ठीक है, अगर 7 में देखें तो 7 किसका किसका पाड़ा में काटता है, 1 का पाड़ा में और 7 का पाड़ा में। तो 7 में क्या ठो है, 2 ही ठो है, मतलब ये क्या है, अभाज्य है। अगर 8 में चेक करेंगे तो 1 का पाड़ा में है, 2 का पाड़ा में है, 4 का पाड़ा में है, 8 का पाड़ा में है। तो देखिए यहाँ पर 2 से अधिक है, मतलब 4 ठो है, 1 2 3 4 ठो है, मतलब ये क्या, ये हमारा भाज्य है। समझ में आया? तो यहां पर 3 नंबर में पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये अभाज्य है। तो अभाज्य में सबसे पहले कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब ये जो 2 है ये रहा इसका आंसर। सबसे छोटी भाज्य संख्या देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये है 4, ये होगा हमारा सबसे छोटी भाज्य संख्या। समझ में आया क्या होता है, कैसे होता है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर क्या बोला है कि इनमें से कौन योज्य तत्समक है। अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले योज्य तत्समक क्या होता है। योज्य तत्समक और एक होता है हमारा गुणात्मक तत्समक। देखिए योज्य मतलब होता है जोड़ और गुणात्मक मतलब होता है गुना। मतलब यहां पर जोड़ का बात होगा और यहां पर गुना का बात होगा। तो चलिए कोई भी आप संख्या ले लीजिए, जैसे मान के चलिए हमने 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी ले लीजिए। यहां पर भी मान लीजिए हमने 2 ले लिया, गुना है तो गुना देंगे, 3 ले लिया गुना देंगे, 4 ले लिया गुना देंगे। ठीक है, बराबर बराबर बराबर। यहां पर हमें कुछ भरना है, यहाँ पर भी 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 हमें कुछ भरना है और यहाँ पर भी हमें कुछ भरना है। ठीक है, और जो चीज भराएगा ना इसी को हम लोग बोलेंगे योज्य तत्समक बोलेंगे। देखिए क्या भराएगा, पहले जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 ही आएगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 ही आएगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 ही आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 ही आएगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 ही आएगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 ही आएगा। अब आप यहाँ पर बोलिए कि 2 में हम लोग क्या यहाँ पर जोड़ेंगे कि 2 ही हो, 3 में हम लोग यहाँ पर क्या जोड़ेंगे कि 3 ही आए, 4 में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि 4 ही आए। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 2 में क्या गुना करेंगे कि 2 ही आएगा, 3 में क्या गुना करेंगे कि 3 ही आएगा, 4 में क्या गुना करेंगे कि 4 ही आएगा। तो इस बात को आप समझने के लिए देखिए यहां पर एक ही चीज है, जब 2 में हम लोग 0 जोड़ेंगे ना तभी ये 2 आएगा। उसी प्रकार 3 में जब हम लोग 0 जोड़ेंगे ना तभी 3 आएगा, 4 में जब हम लोग 0 जोड़ेंगे ना तभी 4 आएगा। उसी प्रकार यहां पर क्या होगा कि जब 2 में हम लोग 1 गुना करेंगे तभी ये 2 आएगा। ठीक है, 3 में भी अगर 1 गुना करेंगे तभी यह 3 आएगा और 4 में भी अगर हम लोग 1 गुना करेंगे तभी यह 4 आएगा, क्योंकि 4 1 4 होता है, 3 1 3 होता है, 2 1 2 होता है। समझते हैं? तो आप ये सब मतलब ये गुणात्मक तत्समक कितना आ गया, देखिए 1 1 1, मतलब हर चीज के लिए कितना आएगा, 1 आएगा। और योज्य तत्समक यहाँ पर सबके लिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। योज्य तत्समक क्या होता है, 0 होता है और गुणात्मक तत्समक क्या होता है, 1 होता है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका योज्य तत्समक होगा क्या होगा, 0 होगा, तो ये रहा इसका आंसर। और मैंने आपको बताया निम्न में कौन गुणात्मक तत्समक है, तो गुणात्मक तत्समक किसको बोलते हैं, 1 को। तो ये जो है ये हमारा इसका सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर आपको और एक चीज सीखना है जिसको हम लोग बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। क्या बोलेंगे, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, एक होता है योज्य प्रतिलोम और एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम। बस ये चीज अगर आप 2 चीज सीख गए तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यही सब क्वेश्चन आपके चैप्टर में दिया हुआ है। और गुणात्मक प्रतिलोम को हम लोग व्युत्क्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, गुणात्मक प्रतिलोम को क्या कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग योज्य प्रतिलोम को सीख लेते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई भी संख्या है,
कोई भी संख्या है और उसका आपको योज्य प्रतिलोम निकालना है, तो आप क्या करेंगे, उस संख्या को लिखेंगे और इसके आगे माइनस लगा दीजिएगा, बस आपका योज्य प्रतिलोम हो गया। चलिए एग्जांपल देखिए, जैसे मान के चलिए 5 का आपको योज्य प्रतिलोम निकालना है, तो बस कुछ नहीं करना है, इस 5 को आपको लिख देना है और इसके आगे आप माइनस लगा दीजिए। ठीक है, आपको कोई बोलेगा कि नहीं आप -1/2 का योज्य प्रतिलोम निकालिए, क्या करना, ये जो है, ये जो संख्या दिया है क्या है, -1/2 दिया हुआ है, इसको लिख देंगे और इसके आगे माइनस लगा देंगे, बस, और कुछ नहीं करना है आपको। यही नियम कहता है। योज्य प्रतिलोम क्या करेंगे कि जो भी संख्या आपको दिया है जिसका निकालना है उस संख्या को लिखिए और इसके आगे माइनस लगा दीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, देखिए जैसे कोई भी संख्या है हमारा, ठीक है, इस संख्या को आप पलट दीजिए। पलट देने का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर नीचे कुछ नहीं, क्या है, 1 है, तो ये जो 1 है ये ऊपर चल जाएगा और ये जो संख्या है यह नीचे आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया 5, क्या ले लिया 5, तो यहाँ पर 5 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो अगर इसका हम लोग व्युत्क्रम निकालें या फिर गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो ये जो 1 है ये 1 ऊपर चल जाएगा और ये जो 5 है ये 5 नीचे आ जाएगा। अगर हम लोग 2/3 का निकाले, किसके लिए निकाले, 2/3 का, क्या निकाले, गुणात्मक प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम, तो क्या होगा, ये जो नीचे में 3 है ये 3 ऊपर चल जाएगा और ये जो ऊपर में 2 है ये नीचे आ जाएगा, मतलब ऊपर वाला नीचे चल जाता है और नीचे वाला ऊपर आ जाता है, बस ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। और योज्य प्रतिलोम क्या होगा, आपका जो भी संख्या रहेगा आप उसके पहले क्या कीजिए, माइनस लगा दीजिए। समझ में आया। चलिए अब हम लोग यहां पर हर एक क्वेश्चन को बना लेंगे फटाफट। ठीक है, पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 16/-24 है, क्या है, 16/-24, तो आप -24 को ऊपर में लिखिए, नीचे लिखिए, कोई मतलब नहीं है। इसका आपको क्या करना है, योज्य प्रतिलोम निकालना है। अभी मैंने आपको बताया कि जिस भी संख्या का आपको योज्य प्रतिलोम निकालना है उस संख्या के आगे, देखिए यहाँ पे किसके लिए निकालना है, 16/-24 का निकालना है, तो इसके आगे क्या कीजिए, यहाँ पर आप खुद से माइनस लगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 16 का 16 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये +24 हो जाएगा। ये माइनस यहाँ रहे चाहे ऊपर में रहे उससे कोई मतलब नहीं होता, तो ये क्या हो गया, 8 दूने 16 और 8 तिये 24, कितना आ गया, 2/3, 2/3 है यहाँ पर, हाँ ये रहा 2/3, तो ये रहेगा इसका आंसर। देखिए किताब में यहाँ पर गलत दे दिया है, ये आपका आंसर नहीं होगा, ये जो 2/-3 है ये आपका आंसर नहीं होगा, बल्कि ये वाला आपका आंसर होगा। मतलब इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। इस प्रकार से अभी आपको बहुत गलत यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसलिए आप अच्छे तरीके से देखिए और सीखिए। 5 का व्युत्क्रम होगा, मतलब 5 का व्युत्क्रम निकालना है, तो देखिए 5 है, व्युत्क्रम मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, तो नीचे वाला जो है उसको आप ऊपर भेज दीजिए और ऊपर वाले को नीचे ले आइए, तो ये जो 1 है ये 1 हमारा ऊपर चल जाएगा और ये जो 5 है ये हमारा नीचे आ जाएगा, मतलब 1/5 हो जाएगा। 1/5 है यहाँ पर, हाँ है ये वाला, तो ये वाला रहा इसका आंसर। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। 3/4 का योज्य प्रतिलोम निकालना है। देखिए 3/4 का निकालना है, कुछ नहीं करना है, 3/4 के आगे आप माइनस लगा दीजिए, आपका योज्य प्रतिलोम हो गया। क्या आया, -3/4, कौन वाला है, ये वाला है, तो इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, उत्तर क्या होगा इसका, उत्तर 3 होगा। ठीक है, यहां पर भी देखिए गलत दे दिया है, ये वाला नहीं होगा, ये 4/3 नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, ये वाला होगा, -3/4 होगा। 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम ये होगा, ये गुणात्मक प्रतिलोम होगा, योज्य प्रतिलोम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, -5/9 का निकालना है, -5/9 का निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, मैंने आपको क्या बताया, जो संख्या दिया है आप उसको लिख लीजिए और इसके आगे आप माइनस लगा दीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये 5/9, तो क्या आ गया, +5/9। +5/9 मतलब क्या होता है, 5/9 ही होता है, तो 5/9 है यहाँ पर, हाँ है ये वाला, तो ये रहा इसका आंसर, ये सही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5/6 का निकालना है, क्या निकालना है, योज्य प्रतिलोम ही निकालना है, कुछ नहीं करना, 5/6 आपको लिखना है, 5/6 यहाँ पर लिख लीजिए और इसके आगे माइनस लगा दीजिए, तो -5/6 आ गया, ये वाला, ये रहा इसका आंसर, ये भी सही है। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, -11 है, क्या है, -11, इसका आपको क्या करना है, योज्य प्रतिलोम निकालना है, तो -11 को लिख लीजिए और इसके आगे आप माइनस लगा दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये +11, तो इसका जो ये आंसर है, ये आंसर इसका सही है। समझ में आ रहा है, सिंपल है, सारा का सारा क्वेश्चन सिंपल है। आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बोलिए 13 क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए 0 एक संख्या है, 0 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है,
प्राकृत संख्या है या फिर इनमें कोई नहीं। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो प्राकृत संख्या होता है ये हमारा 1 से स्टार्ट होता है, मतलब पहले 1 फिर 2 फिर 3 इस प्रकार से जाएगा। तो इसमें तो कभी 0 आएगा ही नहीं, मतलब ये तो होगा नहीं। 0 जो है ये अपरिमेय संख्या भी नहीं है, मतलब 0 हमारा एक्चुअल में क्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए इधर आपका -8/7 गुने 21/12 बराबर 21/12 गुने यहाँ पर खाली स्थान है और खाली स्थान में आपको भरना है। देखिए यहाँ पर बराबर है, बराबर मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ समान समान। तो देखिए इधर आपका -8/7 है और इधर आपका क्या है 21/12 है। इधर आपका 21/12 दिया हुआ है और यहाँ पर आपका एक खाली स्थान है। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए मतलब बराबर होने का मतलब क्या, इधर जितना होगा इधर भी हमारा उतना ही होना चाहिए। तो देखिए इधर हमारा 21/12 है, इधर भी हमारा 21/12 है, लेकिन इधर हमारा -8/7 है, लेकिन इधर -8/7 नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर भी -8/7 दे देंगे। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, -8/7 होगा। तो ये जो है ये इसका सही आंसर है। समझ में आया? दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं और आगे ये क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यहाँ पर 11/24 है, भागा है। देखिए ध्यान से, भागा दिया हुआ है, फिर इस प्रकार का यहाँ पर डॉट डॉट है, बराबर -11/15 इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसको बनाते हैं। 11/24 लिख दिया हमने, भागा है, भागा रहने दिया। अभी हमको यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लोग x मान लेंगे। क्या करेंगे, x मान लेंगे, बराबर -11/15। दिक्कत नहीं है। अब देखिए 11/24 ये क्या है, भागा है। ठीक है, तो भागा का उल्टा गुना होता है। भागा का उल्टा क्या होता है, गुना। अब जब हम लोग भागा का उल्टा कर रहे हैं गुना, तो यहाँ पर ये जो संख्या है, ये संख्या x है, ये जो संख्या x है इसका भी उल्टा करेंगे। अब x के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो ये जो 1 है ये ऊपर चल जाएगा और ये जो x है ये नीचे आ जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, -11/15। दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इधर इधर गुना करेंगे और इधर इधर गुना करेंगे। तो देखिए क्या क्या है, -11 है, 24 है और x है। तो -11 गुने 24 गुने x बराबर यहाँ पर क्या है, 11 और 15। तो 11 गुने 15। इस एक को लिखिए ना लिखिए कोई बात नहीं है। तो क्या होगा, देखिए इस x को हम लोग यहीं रख देते हैं। सब का सब गुना में है और गुना का उल्टा क्या होता है, भागा होता है। तो सारा का सारा मेरा कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, -11 गुने 24 आ जाएगा। तो 11 11 खत्म हो गया, 3 का बड़ा कट रहा है, तो 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24। तो कितना आ गया, देखिए माइनस, माइनस का ऊपर में लिखिए नीचे में लिखिए कोई मतलब नहीं होता। तो माइनस आया 1 और ये 5/8 है। कितना आया, -5/8। तो -5/8 है, हाँ है, ये रहा इसका आंसर। समझ में आया किस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन को बनाया? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी ऐसे ही बनने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का अगर हम लोग देखेंगे, क्या है यहाँ पर 9/8 है, भागा है, यहाँ पर डॉट 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 है, फिर -3/2 है। तो क्या होगा, देखिए 9/8। ठीक है, 9/8। भागा का उल्टा क्या, पहले भागा ही रहने देते हैं, खाली स्थान में हम लोग x मान लेते हैं, बराबर -3/2। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए आप। फिर क्या होगा, 9/8 भागा का उल्टा गुना, 1 ऊपर चल जाएगा और x हमारा नीचे आ जाएगा, फिर -3/2। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। जब आपका यहाँ पर गुना रहे, क्या रहे, गुना रहे और यहाँ पर बराबर रहे, तो बराबर के नीचे नीचे काट सकते हैं और बराबर के ऊपर ऊपर काट सकते हैं। अगर आप यहाँ पर काटना चाहते हैं तो इस प्रकार से काट सकते हैं। देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, मतलब नीचे नीचे काट सकते हैं और ऊपर ऊपर काट सकते हैं। 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। ऐसा कब कर सकते हैं, जब हमारा बराबर रहे, बराबर, और यहाँ पर गुना रहे, तब जोड़ रहने से नहीं, गुना यहाँ पर हो और ये बराबर हो। तो ये क्या हो गया, 3 × 1 = 3 बराबर 4 गुने x, तो 4x बराबर ये क्या बचा, -1/1। तो इसको देखिए क्या होगा, 4x गुने -1 तो -4x बराबर 3 × 1 = 3। तो ये x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया हमारे ये 3 यहाँ पर रहा और ये -4 यहाँ पर। तो -4 को आप यहाँ पर लिखिए, ऊपर में लिखिए, कोई मतलब नहीं है। तो -3/4 आया। -3/4 है, हाँ है, ये रहा इसका आंसर। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल उसी प्रकार से है। क्या है, 13/25 है। यहाँ पर देखिए भागा है, तो भागा का उल्टा क्या होगा, गुना होगा। और हम लोग यहाँ पर x मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 1/x हो जाएगा, बराबर 13/25।
5, तो ऊपर ऊपर काट दीजिए आप, 13 एके 13, 13 एके 13, 5 एके 5 और 5 पचे 25। तो ये क्या बचा, ऊपर में हमारे 1 बचा और यहाँ पर 5 गुने x, तो 5x बराबर 1/1। तो ऐसे ऐसे गुना और ऐसे ऐसे गुना, 5x गुना 1 तो ये 5x हो जाएगा और 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 होगा। 1/5 है यहाँ पर, हाँ है, ये रहा इसका आंसर। समझ में आया। अब देखिए, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को बता देता हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। क्या बोल रहा है कि गुणनफल आपको 1 प्राप्त करना है तो 7/23 को किससे गुना करना होगा। अभी हमें नहीं पता है कि इसको किससे गुना करना पड़ेगा, तभी हम लोग फिलहाल इसको मान के चलते हैं किससे, हम लोग x से गुना कर रहे हैं। किससे गुना कर रहे हैं, x से। तब हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर 1 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, 1। समझ में आया। 7/23 को किससे गुना करेंगे कि 1 प्राप्त होगा, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है इस प्रकार से कि 7/23 को यहाँ पर किससे गुना करेंगे कि हमारा यहाँ पर 1 प्राप्त हो। समझ में आया। अब यहाँ पर नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, x मान लिया। तो देखिए 7 गुने x क्या होगा, 7x/23, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 7 गुना x 7x और 23 एके 23 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। 1 गुना 7x तो 7x हो जाएगा बराबर 23 गुना 1 तो ये 23 हो जाएगा। तो ये देखिए x बराबर क्या हो गया, 23 ऊपर में और ये जो 7 है ये नीचे, यानी x का मान कितना आ गया, 23/7, मतलब ये 23/7 इसका सही आंसर होगा। समझ में आया, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। एक ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है। अब देखिए शून्य, शून्य क्या है, शून्य का अगर हम लोग व्युत्क्रम करें इसके मतलब क्या हुआ, इसके नीचे कुछ नहीं क्या 1 है, तो 1/0 होगा। और 1/0 ये क्या है, अनडिफाइंड है, मतलब इस प्रकार का कभी होता ही नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड, मतलब अपरिभाषित बोलते हैं। फिर अगर 2 को देखें, 2, ठीक है, 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या 1 है। और इसका व्युत्क्रम देखेंगे क्या होगा, 1/2, मतलब 1 हमारा 2 आया और 1 आया 1/2। क्या ये दोनों एक जैसा है, एक जैसा है, नहीं है। अगर इस -1 का अगर हम लोग करेंगे, देखिए -1 नीचे कुछ नहीं, क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो देखिए ये क्या होगा, 1 ऊपर जाएगा और -1 नीचे, इसका मतलब भी क्या हुआ, -1 ही हुआ। तो -1 का क्या हुआ, -1 ही हुआ। बात समझ में आया। तो -1 का क्या होता है, -1 ही होता है, यानी -1 का व्युत्क्रम क्या है, -1 ही है। मतलब वो ऐसा परिमेय संख्या कौन है जो स्वयं का व्युत्क्रम स्वयं ही है, तो कौन है वो, -1। तो यहाँ पर आप 1 भी बोल सकते हैं, 1 का भी व्युत्क्रम क्या होता है, 1 ही होता है। और आपका यहाँ पर आंसर में -1 रहे या फिर 1 रहे तो ये दोनों सही होगा, ठीक है, क्योंकि 1 भी होता है और -1 भी होता है। तो अभी जो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन में 1 ही तो दिया है, -1, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, -1 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी। मान लीजिए कोई भी 2 परिमेय संख्या है, यहां पर आपका कोई एक परिमेय संख्या है और यहां पर आपका कोई एक परिमेय संख्या है, तो इसके बीच कितना परिमेय संख्या होगा, तो 1 तो होगा, 10 तो होगा, 100 होगा या फिर अपरिमित यानी कि अनंत होगा। देखिए चलिए अगर इस चीज को मैं अभी आपको अगर समझाऊं, ठीक है, मान लीजिए यहां पर आपका क्या है, 1 है और यहां पर आपका क्या है, 2 है। तो देखिए यहां पर कितना कुछ आएगा, यहां पर आएगा 1.1, 1.11, 1.111, फिर 1.1111, ठीक है। उसी प्रकार से 1.2 आएगा, 1.23, 1.24, 1.25, 1.2543, 1.254321, मतलब बहुत आने वाला है ना। इतना आएगा कि आप गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। आप गिन सकते हैं क्या, इसके बीच में ही तो आ रहा है, 1 और 2 के बीच में ही तो इतना सारा आएगा, इतना सारा आएगा कि आप गिन नहीं सकते हैं। इसलिए जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, या फिर अपरिमित, क्या बोलेंगे, अपरिमित, ठीक है। इसको हम लोग इस प्रकार से सूचित करते हैं। इस प्रकार का आप 8 लिखिएगा तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग अनंत कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। मतलब 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी, अनंत, अनंत। इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन आपका, यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो देखिए क्या है, 11/-6 है। गुणात्मक प्रतिलोम के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो नीचे है, नीचे वाला है ये आपका ऊपर चल जाता है और ये जो ऊपर वाला है ये आपका नीचे आ जाता है, यानी -6/11, -6/11 है, हाँ है। तो ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है, 4/5 है, इसका निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम। कुछ नहीं करना है, 5 ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्या आया, 5/4, 5/4 है, हाँ है। देखिए 23 नंबर क्या बोल रहा है,
का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। यहाँ पर कौन सा है जिसका व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है? 3 का व्युत्क्रम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 होगा। -1 का व्युत्क्रम क्या होता है, -1 ही होता है। 4 का व्युत्क्रम क्या होता है, देखिए मतलब नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 ऊपर जाएगा, 4 नीचे, 1/4 होगा। उसी प्रकार का 0 का व्युत्क्रम देखेंगे, 0 के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है, और ये 1/0। और मैंने अभी आपको बताया कि जो 1/0 है ये क्या है, अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। अपरिभाषित मतलब क्या, जो परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पर कौन परिभाषित नहीं है, किसका व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, तो 0 का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। समझ में आया? सिंपल सा फंडा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। सिंपल सा आपको गुना करना है, 0.3 गुना 0.3। तो करते हैं 0.3 और 0.3 को यहाँ पर गुना करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। क्या होगा, 3 तिये 9, 3 गुना 0 तो 0, 2 अंक वाला है तो यहाँ पर काट-कूट देते हैं। 0 गुना 3 तो 0, फिर 0 गुना 0 तो 0। क्या आया, 9, 0 जोड़ 0 0, यहाँ पर 0 होगा। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या पहले दशमलव है, यहाँ पर भी एक संख्या पहले दशमलव है, तो एक संख्या और एक संख्या क्या संख्या हुआ, 2 संख्या, तो 2 संख्या पहले दशमलव लगाइए, तो एक संख्या और एक संख्या 2 संख्या हो गया, तो यहाँ पर आप दशमलव लगा दीजिए। तो इसका जो आंसर आया क्या आया, 0.09 है ऐसा, हाँ है यहाँ पर, तो ये रहा इसका आंसर। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। सबसे बड़ी संख्या है -17, -18, -7 या फिर -8। एक बात आप याद रखिएगा, माइनस में जो सबसे बड़ा होता है, माइनस में जो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा, वो सबसे छोटा होता है। वो क्या होता है, सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा होता है, छोटा होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। कभी आपसे पूछा जाए कि -1 बड़ा है या फिर -2 बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर -1 बड़ा है, क्योंकि माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वही छोटा होता है। कोई आपसे पूछेगा कि -100 बड़ा है या फिर -200 बड़ा है, तो बोलेंगे कि सर -100 बड़ा है। समझ में आया? मतलब माइनस में जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होता है माइनस में। ठीक है, देखिए माइनस मतलब क्या होता है, माइनस मतलब होता है ऋण, ऋण मतलब क्या होता है, उधार। अब आप एक बात बताइए कि अगर आपसे कोई 100 रुपया उधार पाता है और आपसे कोई 200 रुपया उधार पाता है, यानी -100 और -200 का मैं बात कर रहा हूँ। -100 मतलब क्या हो गया कि आपसे कोई 100 रुपया उधार पाता है, -200 मतलब क्या हुआ कि आपसे कोई 200 रुपया उधार पाता है। तो कौन वाला अच्छा है, कि ज्यादा उधार पाएगा वो वाला अच्छा है या फिर कम उधार पाएगा वो वाला अच्छा है? तो भाई मेरे, जो कम उधार पाएगा वही तो अच्छा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 17 है, 18 है, 7 है और 8 है, सब माइनस में है। तो माइनस में सबसे छोटा कौन वाला है, ये वाला है। तो जो सबसे छोटा होता है वही हमारा सबसे बड़ा होता है। समझ में आया? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि -15/21 का समतुल्य परिमेय संख्या कौन है? क्या है, -15/21। तो देखिए 3 का बड़ा कट रहा है, 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21, यानी कितना आया, -5/7। -5/7 है यहाँ पर, हाँ है, ये रहा इसका सही आंसर। समझ में आया? दिक्कत नहीं है। ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसका आंसर क्या है, ये ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। ठीक है, -2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या कौन है? -2/3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब देखिए यहाँ पर ये कट तो नहीं रहा है, तो आप क्या कीजिए, जब ये वाला नहीं कटेगा तो आप ऑप्शन को काटिए। तो आप क्या कीजिए, ऑप्शन को काटिए। पहला ऑप्शन क्या है, -5/7, ये कटेगा, नहीं कटेगा तो ये दोनों बराबर है, नहीं है मतलब ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 2 को देखिए, -2/3 है। ठीक है, -2/3 है, -2/3 है। देखिए यहाँ पर भी -2/3 है, यहाँ पर भी -2/3 है। ठीक है, पहला बात ये तो इसके समतुल्य है, ये तो इसके समतुल्य में है। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। अगर ऑप्शन नंबर 3 को अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, -6/9 है। तो 3 का बड़ा हम काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिये 9, यानी ये भी किसके समतुल्य में आ गया, -2/3 के समतुल्य में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो क्या है, -12/27। ठीक है, तो देखिए कट रहा है, 3 × 4 = 12 और 3 × 9 = 27, कितना आया, -4/9। तो आप देखिए ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, ये भी -2/3 के बराबर है, और ये वाला जो ऑप्शन है ये भी क्या है आपका, -2/3 के ही बराबर है। मतलब ये वाला और ये वाला क्या है आपका, ये दोनों समतुल्य है। तो क्वेश्चन में कहीं पर मिसप्रिंट हुआ होगा, यहाँ पर माइनस नहीं होता, यहाँ पर प्लस होना चाहिए था। ठीक है, और अगर माइनस होता तो आपका ये वाला भी आंसर होगा और ये वाला भी आपका आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, समतुल्य में है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर यहाँ पर आंसर हम लोग नहीं बोल सकते इस प्रकार से, क्योंकि ये आपका -2/3 है, ये भी तो -2/3 ही है, और ये भी आपका क्या है, -2/3 है। तो यहाँ पर 2 आपको आंसर मिल रहा है, ये 2 भी मिल रहा है और ये आपका 3 भी मिल रहा है। ठीक है,
आप इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या कौन नहीं है। देखिए -1/3 और यहाँ पर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर ये कौन वाला है जो इसका परिमेय संख्या नहीं है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मैं तरीका बताऊंगा, नीचे वाला जो है आप इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे सब में, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है तो लिखते हैं 3, यहाँ पर 2, नीचे यहाँ पर क्या है 6 है तो 6 लिखते हैं, नीचे इसका कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 1 लिखते हैं, यहाँ पर क्या है 3 है तो 3 लिखते हैं, यहाँ पर 6 है तो क्या है लिखेंगे 6 लिखेंगे। तो इन सबका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 6 आएगा, सबका एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। अब देखिए आप यहाँ पर ध्यान से, सबका एलसीएम कितना आया 6 आया, मतलब -1/3 को सबसे पहले ये जो नीचे है ना, नीचे वाला को हम 6 बनाएंगे, ये नीचे वाला को 6 बनाएंगे तो किससे गुना करने से 6 होगा बोलिए 2 से गुना करने से, तो ऊपर वाले को भी 2 से गुना करेंगे तो ये हो गया -2 के 2 और ये 3 दूने 6 हो गया। अब इसको बनाते हैं, चलिए 1/2 को, 1/2 को, तो 1/2 मतलब क्या हो गया, 1/2 मतलब 1/2 ही लिखेंगे, 6 बनाना है नीचे वाले को, तो 2 को किससे गुना करने से 6 होगा 3 से, तो ऊपर वाले को भी 3 से करेंगे तो 3 है के 3 और 2 3 6, ये हो गया आपका। देखिए एक आया -2 और एक आया हमारा मतलब -2/6 आया और 3/6 आया। अब नीचे वाले को लिखिए ना लिखिए कोई बात नहीं है, मतलब -2 हमारा यहाँ पर होगा, फिर -2 के बाद क्या होगा -1 0 1 2 3, मतलब 3 हमारा मान के चलिए कि यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बीच में क्या हो गया -2 के इधर क्या होगा -1 होगा, फिर आपका यहाँ पर 0 होगा, फिर आपका यहाँ पर 1 होगा, फिर आपका यहाँ पर 2 होगा। समझ में आया, ये इस प्रकार का यहाँ से लाइन हम बना दिया। कैसे बनाया समझ में आया आपको, -2 ये जो ऊपर वाला है इसको हमने यहाँ पर लिखा और ये जो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला है इसको हमने यहाँ पर लिखा, क्योंकि नीचे हमने क्या किया सबको बराबर कर दिया। अब चलिए हम लोग यहाँ पर एक एक करके ऑप्शन को चेक करेंगे, ठीक है, एक एक करके ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है -1/6 है, यहाँ पर -1/6 है, -1/6। हमें सिर्फ ऊपर वाला देखना, ऊपर वाला क्या है -1 है, तो -1 इसके बीच में है, हाँ यहाँ पर तो है ना ये -1, मतलब ये तो बीच में ही है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। 0 ये देखिए 0, तो देखिए 0 के नीचे हम यहाँ पर 6 लिखे, 6 भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, 1 लिखे 6 लिखे क्या होगा 0 ही तो होगा। 0/6 मतलब क्या होता है 0 ही होता है। अब 0/6 मतलब यहाँ पर देखिए नीचे तो 6 है, इसका मतलब ये हम ऊपर वाले को देखेंगे, ऊपर वाला हमारे क्या है 0 ही है, तो 0 क्या इसके बीच में है, हाँ 0 भी इसके बीच में है। इसको बनाते हैं पहले, देखिए 1/3 है, इसको 6 बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा 6, 1/3 को कैसे 6 बनाएंगे, तो यहाँ पर नीचे हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर को भी 2 से गुना करेंगे तो 2 के 2 और 2 3 6, यहाँ पर कितना आया 2 आया, तो 2 है हमारा, हाँ 2 तो यहाँ पर है, तो मतलब ये भी इसके बीच में है। अब ये देखिए -2/6 है, मतलब ये 6 तो है नीचे, लेकिन ऊपर वाला को हम लोग देखेंगे, ऊपर वाला क्या है -2 है, यहाँ पर -2 आपको कहीं पर दिख रहा है इसके बीच, मतलब ये वाला और ये वाला के बीच में आपको -2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये जो है यही आपका इसका आंसर होगा। समझ में आया, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए क्या है, 1/2 और 1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल वैसे ही बनाना है आपको, 1/2 और 1/4 के बीच देखना है। चलिए बनाते हैं, वैसे ही हम लोग इसको भी बनाएंगे। देखिए पहले तो आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, नीचे आपका क्या क्या है पहले आप उस चीज को देखिए। आपका यहाँ पर 2 है, 4 है, 8 है, 8 है, 6 है, 8 है, मतलब एक आपका 2 है, एक आपका 4 है, एक आपका 6 है, एक आपका 8 है। इसका पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 2 2 के 2, 2 दूने 4, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर दुका पाड़ा में 2 के 2, 3 का 3, 2 दूने 4, तो क्या हो गया 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 3 24, तो एलसीएम कितना आया 24 आया। चलिए सबको 24 बनाएंगे, सबको क्या करेंगे अब हम लोग 24 बनाएंगे, तब आप समझ पाएंगे। तो सबको 24 बनाते हैं, तो पहला देखिए क्या 1/2 है, तो 1/2 को कैसे 24 बनाएंगे हम लोग, 1/2 को 24, नीचे वाला को 24 बनाना है, 2 को 12 से गुना करेंगे 24 होगा, तो ऊपर वाले को भी 12 से गुना करेंगे, तो 12 के 12, फिर 12 दूने 24। इसको देखिए 1/4, 1/4 को 24 बनाना है, तो 1/4 लिख देते हैं, तो 4 को अगर 6 से गुना करेंगे तभी 24 होगा, तो ऊपर वाले को भी 6 से, तो 6 के 6 और 6 चौके 24, मतलब एक हमारा 6 आ रहा है, एक हमारा 12 आ रहा है, ठीक है। नीचे वाला को आपको नहीं देखना है क्योंकि दोनों बराबर बराबर हो गया, आप टेंशन नहीं है। एक हमारा कितना आया 6 आया, एक हमारा कितना आया 12। अब अगर 6 आया है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा, फिर 11 होगा, फिर 12 होगा। चलिए अब ये सब को हम लोग बनाते हैं, ये सब को बनाते हैं। पहले ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं, 3 क्या है 8 है, तो 3/8 को हम लोग 24 बनाएंगे। देखिए 3/8 है, 24 बनाते हैं, तो 8 को किससे गुना करने 24 होगा 3 से, तो ऊपर वाले को भी 3 से गुना करेंगे, तो 3 3 9 और 8 3 24। तो देखिए क्या आया यहाँ पर 9 आया, 9 है यहाँ पर, हाँ 9 तो है,
कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो इसके बीच का ही है। आप बोलेंगे सर और चेक कर लीजिए ना। सर आप इसको भी चेक करके हमको दिखाइए कि बीच में ही आता है कि नहीं आता। देखिए क्या है यहाँ पर, ये जो ऑप्शन नंबर 2 है आपका, ऑप्शन नंबर 2 क्या है यहाँ पर देखिए आपका 1/8 है। तो ये जो 1/8 अगर नीचे वाले को हम 24 बनाएंगे तो यहाँ पे 3 से गुना करेंगे, तो ऊपर वाले को भी 3 से गुना करेंगे, तो 3 1 3 और 8 3 24। तो ऊपर वाले को देखना, तो ऊपर वाला कितना है 3। यहाँ पर कहीं भी आपको 3 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये तो होगा नहीं। उसी प्रकार ये भी नहीं होगा, उसी प्रकार ये भी नहीं होगा। समझ में आया? जो होने का था वो हमारा हो गया। देखिए इसका और एक नियम है, इसका और एक नियम है, ठीक है, इसका और एक नियम है। आप उस नियम से भी बना सकते हैं, लेकिन ये नियम बेस्ट है। आप इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है, आप इसको खुद ट्राई कीजिए, इसी नियम से आपको बनाना है, ठीक है। और अगर आपसे नहीं बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप कोशिश कर लिए होंगे। चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन दे देता हूं। जैसे यहाँ पर आपका क्या है, 1/2 है और 1/3 है, मतलब नीचे वाला देखिए, आपको केवल नीचे वाला देखना है। यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ आपका 3 है, यहाँ आपका 6 है, यहाँ आपका 12 है, मतलब 2 3 6 और 12 का जो एलसीएम होगा ये हमारा 12 ही होगा। अब यहाँ पर आपका 1/2 है, तो 1/2 को हमको नीचे में 12 बनाना है, तो 6 से गुना करेंगे, तो ऊपर को भी 6 से, तो 6 के 6 और 6 दूने 12। ये 1/3 है, तो 1/3 को 12 बनाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे वाले को 4 से, तो ऊपर वाले को भी 4 से, तो 4 1 4 और 4 3 12। तो एक आया हमारा ऊपर वाला 4 आया, एक 6 आया, मतलब एक होगा हमारे यहाँ पर 4 होगा और एक होगा हमारे यहाँ पर 6। अब 4 और 6 के बीच में ही तो हमारा 5 होगा कि नहीं होगा? तो अगर इस ऑप्शन नंबर 1 को अगर हम लोग यहाँ पर देखिए, इस ऑप्शन नंबर 1 को अगर देखेंगे यहाँ पर, तो क्या है 5/12 है, तो ऊपर वाला क्या है 5 है, नीचे तो 12 है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5 तो इसी के तो बीच में है, देख लीजिए, मतलब इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, यही वाला होगा। इधर आप चेक नहीं करना है, अगर चेक करेंगे फिर भी आप कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको आंसर जब यहीं पर मिल जाता है तो आप काहे उतना दूर जाएंगे। लेकिन मान के चलिए अगर आपको चेक करना होता, ठीक है, अगर इसको आप चेक करते तो कैसे चेक करते, जैसे 2 है, यहाँ पर क्या है 1/6 है। मैंने आपको क्या बताया कि नीचे में आपको सबसे पहले तो 12 बनाना होगा। कैसे 12 बनाएंगे, 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 होगा, तो इसको भी 2 से गुना करेंगे, तो 2 1 2 और 2 6 12, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊपर वाला कितना आया, 2 आया, यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहा है, नहीं, इसका मतलब ये तो कभी होगा ही नहीं। उसी प्रकार से ये भी नहीं होगा। समझ में आया? दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, 1 और 2 के बीच में बोला है। किसके किसके बीच बोला है? 1 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, इन दोनों के बीच में बोला है, ठीक है। अब देखिए 3 होगा, 3 इसके बीच में कभी भी आएगा जिंदगी में? नहीं आएगा। 3 तो हमारा किधर आएगा, 3 तो हमारा इधर यहाँ पर आएगा। 3 मतलब इसके बीच में तो नहीं आ रहा ना 3, मतलब 3 तो होगा नहीं कभी भी। तो 3 को तो आप भूल जाइए यहाँ से। 3/2 को देख लेते हैं। 3/2 मतलब क्या होता है कि 2/3। अब 2/3 मतलब क्या है, देखिए 2 1 2, तो 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा, पॉइंट अगर दे देंगे तो 0 खाएगा, फिर 2 5 10, यानी कितना आया, 1.5 आया, 1.5। अब देखिए 1 और 2 के बीच में ही तो यहाँ पर ही तो हमारा 1.5 होगा। क्या होगा, यहीं पर तो हमारा 1.5 होगा। तो जो 1.5 होगा या इसी के बीच में आ रहा है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। ये जो है ये इसका आंसर है। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, यानी कि 32। 1/x का व्युत्क्रम है। 1/x का आपको व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो x आपका ऊपर चल जाएगा और 1 आपका नीचे आ जाएगा। तो x/1 मतलब क्या होता है आपका, x ही होता है। समझ में आया? तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू।